महाराजगंज का एक ऐसा युवा नेता जो इस बात का दावा करता है कि हमको महाराजगंज को मुंबई बनाना है। और उस युवा नेता की जब आप बात सुनेंगे तब आपको यह समझ में आएगा कि उस आदमी में आज के नेताओं जैसा गुण तो बिल्कुल नहीं है। उस आदमी में एक ऐसा सोच है जो अपने क्षेत्र को लेकर इतना सजग है कि वो आदमी अगर वाकई में किसी पद पर पहुंच गया तब अपने क्षेत्र को वाकई में वो वैसा बना देगा जैसा कि उसने सपना देखा है। नाम नीतीश द्विवेदी और भाई साहब महाराजगंज के रहने वाले हैं। महाराजगंज कहां पड़ता है सबको पता है, सिवान का एक विधानसभा है। और महाराजगंज के बारे में जानने वाले ये जानते हैं कि वहां से हुनर निकलता है। नीतीश द्विवेदी एक ऐसा युवा नेता बनकर वहां पर उभर रहे हैं जिसको लेकर लोगों का मानसिकता धीरे धीरे ही सही लेकिन बदल रहा है। वो कहते हैं बड़े आसान शब्दों में कि हमको जाकर लोगों से मिलना है और उनसे ये पूछना है कि बताइए चचा आपको क्या तकलीफ है। वो बड़े आसान शब्दों में कहते हैं कि हमको जाकर बस लोगों से ये जानना रहता है कि उनके पास किस बात का दिक्कत है और नेता का असली मतलब यही होता है। नीतीश द्विवेदी से हमने खुद बात की। भाई साहब ने कहा कि हमारे पास काम करने के लिए कोई एक मुद्दा नहीं है, क्योंकि महाराजगंज में आप जाएंगे तो ऐसे हजारों मुद्दे हैं जो यूं ही आपको अपने नंगी आंखों से दिख जाएंगे। और अगर आप सच में काम करना चाहते हैं तब आपको मुद्दा खोजने की, काम खोजने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। नीतीश द्विवेदी की खास बात यह है कि उनके पास डेटा का पिटारा है। आजकल के जमाने में जब डेटा पर ही पूरा खेल हो रहा है तब नीतीश द्विवेदी जैसे शख्स इसीलिए कारगर साबित होने लगते हैं, क्योंकि नीतीश द्विवेदी के पास इस बात का डेटा है कि कितने विद्यालय महाराजगंज में ऐसे हैं जिन विद्यालयों में अच्छे से पढ़ाई नहीं हो रही है। नीतीश द्विवेदी के पास इस बात का डेटा है कि कौन से किसान को कितना फसल में कितना पैसा कम मिल रहा है और उनके ऐसा क्या करना चाहिए कि किसानों के समस्या का समाधान हो जाए। नीतीश द्विवेदी के पास इस बात का डेटा है कि महाराजगंज के कितने लोग बाहर जाकर काम कर रहे हैं और वो स्किलफुल हैं, उनके पास खूब हुनर है और ऐसा क्या हो सकता है कि वो लोग यहां पर आकर खुद से काम करने लगे। नीतीश द्विवेदी के पास इस बात का भी डेटा है कि कितने युवाओं ने यहाँ के जो हैं उन्होंने स्टार्टअप किया है और कैसे उन स्टार्टअप को वो लोग सपोर्ट करके महाराजगंज में ही ला सकते हैं। और ये तमाम चीजें जो आपको अभी हम बता रहे थे वो एक 25-26 साल का युवा करके दिखा रहा है जिसके अंदर इस बात का इतना आत्मविश्वास है कि हम कुछ भी कर सकते हैं और हमको कोई कुछ करने से रोक नहीं सकता है। एक परिचय नीतीश जी का यह भी है कि अखिल भारत के पंचायत परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ये, और नीतीश द्विवेदी फिलहाल महाराजगंज में इतना काम कर रहे हैं जिसका कोई जोड़ नहीं है। हमने उनसे पूछा कि भाई साहब ये बताइए कि कैसा आपका जन्म रहा, कैसा आपका बचपन रहा, कहां पे आप जन्मे, क्या आपका मोटो है, क्या क्यों आप राजनीति में आना चाहते हैं। नीतीश द्विवेदी कहते हैं कि महाराजगंज के ही सारंगपुर के कोथुआ में मेरा जन्म हुआ और ऐसा नहीं है कि हम किसी बहुत बड़े घराने में पैदा हुए, हम बहुत छोटे घर में पैदा हुए और हमारा सिर्फ इतना ही मकसद था कि हम रोज आने वाले चुनौतियों को कैसे भी पार कर ले। और उसके बाद नीतीश द्विवेदी कहते हैं लेकिन अब हमारा मकसद ये है कि हम कैसे भी अपने महाराजगंज के लिए कुछ ऐसा करके दिखा दे जिसके बारे में किसी ने कल्पना नहीं की है। और उसके बाद लाइन से ये आदमी हमको गिनवाते हैं कि क्या क्या काम इनको करना है और किस किस चीज का लिस्ट इन्होंने पहले से ही बनाकर रखा हुआ है। इससे ये मालूम पड़ता है कि नीतीश द्विवेदी का सोच कितना बड़ा है और इन भाई साहब को बस इतना पता है कि इनको कैसे भी महाराजगंज को डेवलप करके दिखाना है। महाराजगंज में किसानों की स्थिति क्या है, वहां पर कैसे बच्चे स्कूल तो जाते हैं लेकिन पढ़ाई नहीं होती है, वहां पर कैसे स्वरोजगार उत्पन्न किया जा सकता है, बिजनेस मॉडल क्या क्या हो सकता है, स्टार्टअप को कैसे अट्रैक्ट करना है, किसानों को फसल का उचित दाम कैसे दिलवाना है, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनवाना है, इन सब चीज का जो प्लान कहते हैं, जो प्लान इनके पास है, अगर वाकई में उस प्लान को यहां पर अप्लाई कर दिया जाए तो ये समझ लीजिए कि ये आदमी कुछ ना कुछ बवाल मचा कर रख देगा। यूं तो नेताओं की बात हम रोज करते हैं,
लेकिन युवा लोगों को बिल्कुल प्रमोट करना चाहिए और बताना चाहिए अगर कोई ऐसा व्यक्ति है और आपके काम के लिए, आपके क्षेत्र के लिए इतना ज्यादा तत्पर है। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।